डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 14 स्टार्ट करने लगे हैं। और चैप्टर नंबर 14 जो है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड है। सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। एन इक्वेशन दैट इन्वॉल्व्स एट लीस्ट वन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज़ नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। यानी ऐसी इक्वेशन जिसमें कम से कम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मौजूद हो तो फिर हम कहते हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। अब ये बात समझने वाली है कि एट लीस्ट वन की कंडीशन है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 0, सीकेंट एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स, और इस तरह की काफ़ी ज़्यादा इक्वेशंस हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैव एन इन्फिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन ड्यू टू पीरियोडिसिटी ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो मैं पहले आपको पीरियोडिसिटी के हवाले से बता दूं कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं ये ख़ास इंटरवल्स में अपनी वैल्यूज़ को रिपीट करते हैं। यानी कि इसकी जो साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की जो वैल्यूज़ आती हैं बहुत सारे एंगल्स पर सेम आती हैं, तो इसको हम कहते हैं पीरियोडिसिटी। इस वजह से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के जो सॉल्यूशन होते हैं इन्फिनिट सॉल्यूशन होते हैं, लामहदूद सॉल्यूशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी अगर थीटा 0 लें। अच्छा, प्लस का पाई लें, माइनस का पाई लें। अच्छा, ±2 पाई लें या 3 पाई लें। इसी तरह इन्फिनिट एंगल्स आपको मिलेंगे जहाँ पे साइन थीटा 0 होगा। तो इसको जो है हम n पाई भी लिखते हैं। थीटा इज इक्वल टू n पाई। n क्या है? इंटीजर्स हैं, सेट ऑफ इंटीजर है। सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है? 0 +-1 +-2 +-3, और यहाँ इसकी जर्नलाइज फॉर्म है n पाई। उसके बाद cos थीटा इज इक्वल टू 0। cos थीटा 0 होगा पाई भी 2 पर, प्लस को माइनस को 3 पाई भी 2 पर प्लस माइनस, इसी तरह 5 पाई भी 2 पर, फिर 7 पाई भी 2 पर। तो इस पर cos थीटा 0 होता है, और ये इसको हम जनरलाइज फॉर्म है इसकी कि 2n+1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू z। तो ये लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि n पाई इवन होता है, 1 ऐड कर देंगे तो ऑड बन जाएगा। और यहाँ भी देख रहे हैं आपके पास ये जो है ऐसे समझ लें 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद 3 पाई भी 2 होगा, फिर 5 पाई भी 2 होगा, फिर 7 पाई भी 2 होगा, ये ऑड चल रहे हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेफरेंस एंगल, और ये जो है हमारे पास बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर का कि आपने रेफरेंस एंगल कैसे निकालना है। पहले रेफरेंस एंगल को होता क्या है? द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एक्यूट मैंने 90 से लेस एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द टर्मिनल साइड इज कॉल्ड द रेफरेंस एंगल। एंगल की आपको पता है एक टर्मिनल साइड होती है और एक इनिशियल साइड होती है। अच्छा, ऐसा एंगल जो 90 से लेस हो और पॉजिटिव हो, यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो, एक्स एक्सिस और टर्मिनल साइड के दरमियान में ये बने, तो इस तरह के एंगल को रेफरेंस एंगल कहते हैं। अब हाउ टू फाइंड द रेफरेंस एंगल? रेफरेंस एंगल हमने फाइंड कैसे करना है, ये मैंने इसकी एग्जांपल दिया है। जैसे हमारे पास साइन एक्स की वैल्यू है 1/2, सो π/6 इज़ द रेफरेंस एंगल। अब आपने ना इसमें एंगल फाइंड करना है कि ये एंगल किस एंगल पर आपको साइन π/2 मिलेगा। इसका बड़ा बेहतरीन हल ये है कि आपके पास टेबल हो, जो मैंने चैप्टर नंबर 9 में आपको बनवाया था, या वैसे भी टेबल प्रिंटेड फॉर्म में बुक शॉप से मिल जाता है, वो आपके पास हो, वो अपने सामने रखें। उसमें आप जो है देखें कि π/2 जो है किस एंगल पर बन रहा है। तो इसमें हम आमतौर पर रेडियन में लिखते हैं, यानी π/6
π/6 बनता है 30 डिग्री। 30 डिग्री पर 1/2 होता है, ये इसका रेफरेंस एंगल होगा। और क्योंकि ये देखें ना साइन π/6 इज इक्वल टू 1/2, आल्सो आप देखें π/6 जो होगा 0 से ग्रेटर होगा और π/2 से लेस होगा, यानी एक्यूट एंगल होगा। तो ये इसका रेफरेंस एंगल निकल आएगा इस तरह। अब आपके पास अगर नेगेटिव वैल्यू दी हुई है तो फिर आप क्या करेंगे, जस्ट इग्नोर नेगेटिव साइन ऑन राइट साइड टू फाइंड द रेफरेंस एंगल। आप इसका नेगेटिव इग्नोर करके इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद का जो प्रोसीजर है एंगल फाइंड करने का वो ये है, क्योंकि ये सेम हो रहा है क्वेश्चन, तो लिहाजा रेफरेंस एंगल π/6 होगा इसका। तो अगर नेगेटिव आ जाएगा तो उसको इग्नोर करके आप रेफरेंस एंगल फाइंड करेंगे। उसके बाद सॉल्यूशंस की कुछ टाइप हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन लाइंग विद इन द पीरियड ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पीरियड होते हैं जिसमें वो वैल्यूज़ को रिपीट करते हैं, उनके अंदर अगर आप सॉल्यूशन फाइंड करते हैं तो फिर हम कहते हैं कि ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो टेन एक्स और टेन का उल्ट हो गया कॉट एक्स, इन दोनों का जो पीरियड हम लेते हैं वो पाई लेते हैं। उसके बाद साइन है या कोसिक है या आप जो है कॉज ले लें या सीकेंट ले लें, ये जो चार हमारे पास फंक्शन हैं इन सारों का पीरियड 2π होता है। तो इन सारों का पीरियड क्या होता है, 2π हम लेते हैं। तो अगर आप इनके पीरियड के अंदर जो है सॉल्यूशन फाइंड करेंगे तो फिर हम कहते हैं कि ये जो है हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। तो ये याद रखेंगे, टेन और कॉट का पीरियड पाई होता है और इसका अगर इंटरवल बनाएंगे तो ये बनेगा 0 से पाई। और साइन कोसिक कॉज और सीकेंड इनका पीरियड जो होता है 2π होता है। तो अगर हम इनका पीरियड बनाएं तो ये बनेगा 0 to 2π। तो इस इंटरवल के अंदर जो है आप जो सॉल्यूशन निकालेंगे उसको प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे हमारे पास साइन x इज इक्वल टू 1/2 का जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो है π/6 और 5π/6। तो ये दो एंगल जो होंगे ये 0 से 2π में लाई कर रहे हैं, तो लिहाजा ये जो है प्रिंसिपल एंगल कहलाएंगे। तो उसके बाद हमारे पास है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, स्पेसिफिक सॉल्यूशन, खास जो सॉल्यूशन होता है लाइंग वेदर इन पीरियड ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और नॉट, यानी कि ऐसे सॉल्यूशन जो ख़ास सॉल्यूशन होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं, वो पीरियड में लाई कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते, लेकिन ये है कि वो ट्रिग्नोमेट्रिक जो क्वेश्चंस होते हैं उसको सेटिस्फाई करते हैं। इस तरह के सॉल्यूशन को पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे साइन एक्स की वैल्यू 1/2 जो है, ये जो क्वेश्चन है इसका दो पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखे हैं, एक 13π/6 और एक 17π/6। अब ये दो जो है ये 0 से 2π में तो लाई नहीं कर रहे, लेकिन ये सॉल्यूशन है तो लिहाजा ये पर्टिकुलर सॉल्यूशंस होंगे। उसके बाद हमारे पास है जनरल सॉल्यूशन, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन इंक्लूडिंग प्रिंसिपल सॉल्यूशन एज वेल एज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसमें दोनों आ जाते हैं, जितने भी पॉसिबल सॉल्यूशंस होंगे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस के उसको हम जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। क्योंकि हम साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 की एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा π/6 + 2n पाई यूनियन 5π/6 + 2n पाई n belongs to z are the general solution of sine 1/2, sin is equal to 1/2। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होते हैं, जनरल सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जो प्रिंसिपल सॉल्यूशंस होते हैं उनमें हम उसके फंक्शन के पीरियड के मुताबिक हम उसमें ऐड करते हैं। जैसे साइन का पीरियड 2π है तो हम 2n पाई, n
एक इजाफा होगा, 2n पाई ऐड कर देंगे। जैसे पाई बाई 6 है तो 2n पाई ऐड कर दिया, इसी तरह 5 पाई बाई 6 है तो 2n पाई ऐड कर दिया। जब आप n साथ ले लेते हैं तो इसका मतलब है कि n की वैल्यू जो है वो सेट ऑफ इंटीजर से ले रही हैं और वेरी कर रही है, और आपके पास वो n की वैल्यू चेंज करने से आपके पास एंगल्स आ रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। तो इस वजह से ये जो एंगल्स जो होते हैं इन्फिनिट होते हैं, लिहाजा हम इसको सेट की शक्ल में लिख के फिर इसका यूनियन कर लेते हैं। बहरहाल इसकी सारी डिटेल जो है क्वेश्चंस में आपको मैं क्लियर करूँगा, ये सारी चीज़ें आपको उधर क्लियर हो जाएंगी। फ़िलहाल ये डेफिनेशन थी तो मैंने आपको पढ़ा दी हैं। उसके बाद ये है कि हाउ टू फाइंड सॉल्यूशंस इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में आप जो है सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल फाइंड करना है उसको कहते हैं रेफरेंस एंगल। ये तो मैंने आपको बता दिया है कैसे फाइंड करना है। अगर आपने सेकंड क्वाड्रेंट में फाइंड करना है तो आपने ये जो पाई है, पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस करेंगे। ये देखें ना, आप अगर दूसरे क्वाड्रेंट की तरफ आना चाहते हैं तो माइनस कर देंगे, तीसरे क्वाड्रेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो रेफरेंस एंगल को पाई में, इस पाई में आपने प्लस कर देना है। और अगर आपने जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में फाइंड करना है सॉल्यूशन तो आपने 2 पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस कर देंगे। असल में ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चंस आप पढ़ रहे हैं और इसमें जो सॉल्यूशन है वो एंगल की फॉर्म में है, तो ये जो एंगल फाइंड करेंगे ये इसका इनका सॉल्यूशंस होगा। अब ये आपने याद रखना है, सेकंड में पाई में रेफरेंस एंगल माइनस करना है, थर्ड में प्लस करना है पाई में, और फोर्थ में 2 पाई में से माइनस करना है रेफरेंस एंगल। तो ये चीज़ें याद रखेंगे ताकि हम क्वेश्चन में इसको अप्लाई कर सकें। तो अब जो है हम क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। एक्सरसाइज 14, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विच लाइज इन 0 to 2 पाई। अब 0 से लेकर 2 पाई तक जो है हमने एंगल फाइंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब है वो प्रिंसिपल हमारे पास सॉल्यूशन होगा। तो इसका ये हमारे पास क्वेश्चन दी हुई है, साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस 3√/4। तो इसमें सबसे पहले आपने इसकी जो वैल्यू है उसको मेंशन करना है। सिंस साइन एक्स इज़ नेगेटिव, अब साइन एक्स नेगेटिव कहाँ का होता है, इन इन आप साइन नेगेटिव आपके पास जो होगा एक तो होगा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा और एक जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। इन थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स विद रेफरेंस एंगल। अच्छा, रेफरेंस के लिए मैं शॉर्ट कर देता हूँ, REF लिख देता हूँ। अब रेफरेंस एंगल इसका क्या होगा। अब रेफरेंस एंगल मैंने आपको बताया था कि कैसे फाइंड करना होता है। तो इसमें देखें ना, नेगेटिव है, आप नेगेटिव को इग्नोर कर देंगे। अब आपने ये जो एंगल है, ये एंगल फाइंड करना है जिस पर वैल्यू आपको 3√/4 बने। वो वैल्यू है हमारे पास π/3। यानी जब आप साइन π/3 लेंगे तो आपको मिलेगी वैल्यू 3√/2। अच्छा, ये सॉरी यहाँ आपके पास 2 होना चाहिए, ये 2 है, इसको 2 कर लें। तो π/3 जो है यानी 60 डिग्री पर आपको वैल्यू जो है, अगर डिग्री में हम लिखें तो 60 डिग्री बनेगी। आप टेबल में देख सकते हैं 60 डिग्री पर क्या साइन की वैल्यू जो है 3√/2 आ रही है, वहाँ से इजीली आपको पता चल जाएगा। तो ये हमारे पास इसका रेफरेंस एंगल आ जाएगा। तो रेफरेंस एंगल निकाल लिया। एक्चुअली हमने जो एंगल फाइंड करने हैं वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के हैं। तो अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल फाइंड करना चाहते हैं, अभी मैंने आपको बताया, तो आप जो है पाई में जो है प्लस कर देते हैं रेफरेंस एंगल को। पाई में आप प्लस कर देते हैं रेफरेंस एंगल को, ये अभी मैंने बताया आपको। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए पाई में ऐड करेंगे
और फोर्थ के लिए 2 पाई में से रेफरेंस एंगल को माइनस कर देंगे। तो रेफरेंस एंगल हमारे पास π/3 है, तो ये बन जाएगा 4 π/3। उसके बाद फोर्थ क्वाड्रेंट का जो एंगल फाइंड करना है आपने, तो उसके लिए 2 पाई में से रेफरेंस एंगल जो है माइनस किया जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 पाई माइनस π/3, रेफरेंस एंगल माइनस कर दिया। अब इसका एलसीएम लेंगे, ये 6 - 1 5 π/3। तो लिहाजा ये जो, क्योंकि हमने ये इसकी जो गिवन डोमेन है 0 से 2 पाई उसमें फाइंड किया है, तो लिहाजा ये हमारे पास जो सॉल्यूशन होगा ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन होगा। इसको हम क्या कहेंगे? प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या है हमारे पास? एक है 4 π/3 और एक है 5 π/3। तो ये हमारे पास जो है इसके प्रिंसिपल सॉल्यूशन, क्योंकि हमने यहाँ प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जनरल सॉल्यूशन भी निकालने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट करवाया है और आपको सारा कुछ मैंने मेथड बता दिया है कि कैसे आपने रेफरेंस एंगल और फिर उनके क्वाड्रेंट में एंगल फाइंड करने हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।